तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुई ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो की, क्योंकि ये गो होम शो था फॉर द फॉरबिडन डोर पेपर व्यू और AEW ने काफ़ी टाइम से क्लैरिटी दे रखी है कि क्या इस शो पे मैचेस होने वाले हैं। संडे को पेपर व्यू हमको देखने को मिलेगा, तो काफ़ी बड़े बड़े अच्छे मैचेस होंगे और मैं कोशिश करूंगा आज का ये जो गो होम शो था इसका मोस्ट ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों को दूं, क्योंकि इससे पहले कि आज के शो में मैं जाऊं जिसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, बड़ी चीज़ें हुई हैं, कुछ सरप्राइजेस थे फ्रॉम न्यू जापान साइड, एक बड़ी अनाउंसमेंट सुनने को मिली फ्रॉम ब्रायन डैनियल्सन, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इतना मैं ज़रूर बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोग न्यू जापान को फॉलो करते हैं और अगर आप लोग AEW को फॉलो करते हैं और कई सालों से आप न्यू जापान को देखते हुए आ रहे हैं, तो इससे बेटर शो पूरे ईयर में आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये बात बिल्कुल सच है। अगर रेसलिंग वाइज आप उस टाइप की रेसलिंग पसंद करते हैं कि हाँ भाई बिल्कुल क्लासिक पे क्लासिक मैच होने चाहिए, फॉरबिडन डोर पेपर व्यू वो चीज़ डिलीवर करेगा, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि नाम इतने बड़े हैं, टैलेंट इतने बड़े हैं, एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है शो इस पेपर व्यू के ऊपर कि कोई चांस नहीं है कि ये एक अच्छा रेसलिंग शो ना हो। वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बहुत पहले भी बोल चुका हूँ, बार बार बोल चुका हूँ कि मैं न्यू जापान को फॉलो नहीं करता हूँ। तो भले ही वो काजुचिका ओकाडा हो, भले ही वो विल ऑस्प्रे हो, भले ही वो मिनोरू सुजुकी हो, या फिर और कोई भी सुपरस्टार फ्रॉम न्यू जापान प्रो रेसलिंग जो कि उनके लिए एक आइकॉन है, उस इंडस्ट्री के लिए एक आइकॉन है, मैं जब शो देखूंगा तब मैं उनको ज़्यादा इंजॉय करूंगा या फिर नहीं, वो मुझे तभी पता लगेगा। तो मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा अल्टीमेट हाई नहीं रख रहा हूं, जबकि आई नो दैट रेसलिंग वाइज दे आर नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट। लेकिन कितना अच्छा शो एक्चुअली मुझे लगेगा जब पेपर व्यू खत्म हो जाएगा, वो मैं बाद के लिए अपना ओपिनियन बचा के रखूंगा। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस आर गुड, डिसेंट, कि हाँ भाई शो बड़ा हो सकता है। रेसलिंग वाइज मुझे कोई डाउट नहीं है कि एंटरटेन करेंगे, क्राउड बिल्कुल हॉट होगा, क्योंकि जो भी लोग इसके लिए टिकट खरीद के आ रहे हैं वो हार्डकोर फैंस हैं जो कि ये क्रॉसओवर पेपर व्यू देखना चाहते हैं। तो AEW ने अच्छा काम किया है इस क्रॉसओवर को बिल्ड करने के लिए, और हम बात करते हैं आज के शो के बारे में। तो इसको स्टार्ट करते हैं ब्रायन डैनियल्सन, जो कि अपना स्टेटस बताने के लिए आए थे रिगार्डिंग फॉरबिडन डोर पेपर व्यू और अगले हफ्ते होने वाला ब्लड एंड गट्स मैच। और यहाँ पे एक गुड न्यूज़ थी, एक बैड न्यूज़ थी। ब्रायन डैनियल्सन कहते हैं देखो भाई, यहाँ पे मैं जब से आया हूँ मैंने बहुत सारे मैचेस परफॉर्म करे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इंजर्ड हूँ और मैं कम्पीट नहीं कर पाऊंगा इन द फॉरबिडन डोर पेपर व्यू, और अगले हफ्ते के ब्लड एंड गट्स के अंदर भी मैं नहीं कर पाऊंगा परफॉर्म। और ब्रायन बेसिकली ऐसे कहते हैं कि हाँ भाई, एडी किंगस्टन का ये कहना है कि मैं बहुत जजमेंटल हूँ, मैं बहुत लोगों को जज करता हूँ, और वो बात बिल्कुल सच है, क्योंकि मेरा एक स्टैंडर्ड है और मुझे वो एक सुपरस्टार मिल गया, एक ऐसा बंदा मिल गया है जो कि मुझे रिप्लेस करेगा इन द ब्लड एंड गट्स मैच, जो कि मुझे रिप्लेस करेगा मेरे मैच में जो ओरिजिनली फॉरबिडन डोर में होने वाला था अगेंस्ट जैक सेबर जूनियर। और उसका नाम जबकि यहाँ पे ब्रायन डैनियल्सन ने नहीं बताया, वो कहते हैं कि तुम्हें जो मैच देखने को मिलेगा वो वन ऑफ द बेस्ट टेक्निकल मैचेस होगा जो कि आज तक तुमने कभी भी विटनेस करा है। तो ब्रायन डैनियल्सन ने क्लियरली बता दिया कि कोई सरप्राइज सुपरस्टार होगा जो आके जैक सेबर जूनियर से लड़ेगा पहले फॉरबिडन डोर में, और उसके बाद नेक्स्ट वीक डायनामाइट जो होगी ब्लड एंड गट्स, उसके अंदर वो उनकी जगह लेगा। हम जानते हैं जो मैच होने वाला है नेक्स्ट वीक वो काफी कमाल का हो सकता है। तो ब्रायन ने एक गुड न्यूज़ दी, एक बैड न्यूज़ दी, साथ के साथ ये भी क्लियरली बोल दिया कि सारे लोग तुम मुझे जानते हो, पहले मुझे कितनी इंजरीज हो चुकी हैं, तो इसका तो कोई सवाल ही नहीं है कि मैं कब वापस आऊँगा। आई विल बी बैक, और वो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, काफ़ी जल्दी मैं अपनी रिकवरी कर रहा हूँ। तो ब्रायन डैनियल्सन की अनाउंसमेंट थी। कौन हो सकता है गाइज वो सरप्राइज? कुछ लोग कह रहे हैं इट कुड बी जॉनी गार्गानो। कौन सा वो टेक्निकल सुपरस्टार है जो इस समय पॉसिबली एक फ्री एजेंट है और आके एक कमाल का मैच दे सकता है विद जैक सेबर जूनियर? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। इसके बाद ऑरेंज कैसिडी और पोंगी वाइस यानी कि ट्रेंट बरेटा और रॉकी रोमेरो, इनका मैच होता है अगेंस्ट विल ऑस्प्रे और उनकी जो टीम है द यूनाइटेड एम्पायर, जहां पे बेबी फेस टीम को विक्ट्री मिली। एक डिसेंट मैच था, ओवर हाइप नहीं करूंगा कि बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग क्लासिक, एक ठीक मैच था। क्राउड इसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टेड लग रहा था, एंड एट द एंड ऑरेंज कैसिडी जो है वो अपना ऑरेंज पंच मार के जीत जाते हैं। मैच के बाद बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं यहाँ पे यूनाइटेड एम्पायर के, लेकिन यहाँ पे बेबी फेस टीम को बचाने के लिए बाहर आती है FTR, और ये चीज बिल्ड करी जा रही है क्योंकि FTR के पास ROH टैग टीम टाइटल्स हैं और जो यूनाइटेड एम्पायर है उनके पास न्यू जापान के टैग टीम टाइटल्स हैं, और ये ऑल विनर टेक्स ऑल जो मैच है वो होने वाला है एट फॉरबिडन डोर। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना क्या होता है। लेकिन इस तरीके से यहाँ पे सेगमेंट हुई, और ऑब्वियसली हम जानते हैं विल ऑस्प्रे लड़ने वाले हैं ऑरेंज कैसिडी के साथ फॉर द IWGP यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। इसके बाद गाइज प्रोबेबली इस पूरे डायनामाइट की सबसे नोटवर्दी चीज, सबसे कमाल की चीज, एंड दैट वाज क्रिश्चियन केज।
क्योंकि लास्ट वीक ये बड़ी मोमेंट देखने को मिली थी जब क्रिश्चियन ने हील टर्न कर लिया था अगेंस्ट जंगल बॉय, और वो एक्सप्लेन करने के लिए आए थे यहाँ पे कि भाई क्या उनका रीजन था। और बेसिकली गाइस, अगर आप लोगों को कभी देखना है कि क्रिश्चियन एक अच्छा प्रोमो कट कर सकते हैं या फिर नहीं, ये रहा उसका परफेक्ट एग्जाम्पल। What an amazing, fantastic promo, almost pipe bomb from Christian Cage। और यहाँ पे आके वो कहते हैं कि देखो भाई, लास्ट ईयर जब मुझे कैसीनो बैटल रॉयल में जंगल बॉय ने एलिमिनेट करा था, क्या तुम्हें लग रहा है वो चीज़ मैं भूल चुका हूँ? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि देखो भाई, एक तो मैं बाहर हुआ कैसीनो बैटल रॉयल से, वो तो एक बात थी, लेकिन दूसरा जब क्राउड ने उस चीज़ को चीयर करा तो मुझे और भी ज़्यादा उस चीज़ से गुस्सा आया, क्योंकि मैं डिजर्व करता हूँ रिस्पेक्ट। वो कहते हैं कि मैं लेजेंड हूँ इस बिजनेस का, मुझे हर बंदे से ज़्यादा पता है कि एग्जैक्टली क्या करना है यहाँ पे आके, किस तरीके से ऑपरेट करना है, लेकिन लोगों ने वो रिस्पेक्ट जो है वो मुझे कभी भी नहीं दी। यहाँ पे वो कहते हैं कि भाई उस बैटल रॉयल से बाहर होने के बाद मुझे क्लियरली एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई कि मैं सीधा स्काई रॉकेट कर सकूँ टुवर्ड्स द AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप। वो मौका मुझे कभी मिला नहीं है। और मुझे इस पॉइंट पे लग रहा था कि क्रिश्चियन का रीज़न थोड़ा सा अजीब है, लेकिन जब तक उनका प्रोमो खत्म हुआ तो क्लियरली समझ आ रहा था कि क्या वो कहने चाह रहे हैं। इस वजह से कमाल का प्रोमो था, क्योंकि वो यहाँ पे अपना थोड़ा एटीट्यूड चेंज करते हैं। क्राउड की उन्होंने काफ़ी बेइज्जती करी, टोनी शेवानी की बेइज्जती करी, पूरी हीट उनको मिल रही थी, तो काफ़ी ऑलरेडी उनके अगेंस्ट हो चुका था क्राउड, शट द फक अप की चैंट्स हो रही थी, तो सारी चीज़ें ऑब्वियसली यहाँ पे इन्वॉल्व थी गाइस इस प्रोमो को अच्छा बनाने के लिए। वो कहते हैं कि ये बात हमेशा से मुझे पता थी कि भाई जंगल बॉय में टैलेंट है, तो मैं सिंपली उसके साथ जुड़ गया और मुझे पैसे अपने तब भी मिल रहे थे इजीली, बिना कुछ करे, थोड़ी बहुत एडवाइस देके जंगल बॉय को मेरे को अपना फैट पे चेक मिल रहा था। वो कहते हैं क्या तुम सारे लोग ये सोच रहे थे कि मैं यहाँ पे यंग टैलेंट को ऊपर उठाने आया हूँ, क्या मैं उनको एलिवेट करने आया हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने पे चेक के लिए यहाँ पे काम करता हूँ, मुझे उस फैट पे चेक से मतलब है। सिर्फ इसी वजह से मैंने ऑल एलीट रेसलिंग के साथ साइन किया था। और यहाँ पे वो कहते हैं कि देखो भाई, जंगल बॉय के अंदर वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं है जो कि एक सुपरस्टार में होना चाहिए, क्योंकि एक बार मैं इस टैग टीम को कंपनी नहीं कर रहा था लास्ट वीक, और तभी अपने टैग टीम टाइटल्स हार गए क्रिश्चियन केज से। इसके बाद गाइज एक वीडियो दिखाई जाती है लास्ट वीक, जहां पे उन्होंने जंगल बॉय की मदर को रिंग साइड थोड़ा सा इंसल्ट किया था कि यू रेज्ड अ पीस ऑफ शिट। और टोनी शेवानी पूछते हैं क्रिश्चियन भाई, इस पे तुम्हारा क्या ओपिनियन है? तो क्रिश्चियन कहते हैं इसलिए ऐसा कह रहा था मैं, और जो भी उनकी मदर ने कहा वो इसलिए क्योंकि वो चाहती थी कि भाई मैं जंगल बॉय का फादर बन सकूं। मैं भी जो जंगल बॉय की मदर हैं उनको मेरे पे थोड़ा बहुत भाई क्रश था, लेकिन वो कहते हैं मैं कभी जंगल बॉय का फादर बन नहीं सकता हूं। जंगल बॉय का फादर थे, ही हैड अ फादर हु इज नाउ डेड। और जैसे ही ये चीज उन्होंने बोली, क्लियरली पता था क्राउड का जो रिएक्शन है वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड था। बहुत ज्यादा हीट मिल रही थी यहाँ पे क्रिश्चियन को। फैंटास्टिकली रिटर्न ये प्रोमो था, और वो कहते हैं कि जंगल बॉय जो है वो वापस नहीं लड़ता कभी भी, और वो रिफ्यूज करता है लड़ने से, और इसीलिए मैं उसको जल्दी अपनी रिटायरमेंट विश करना चाहता हूँ कि 25 साल में उसको अब रिटायर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे म्यूजिक बजता है, लूचासॉरस आते हैं बाहर और वो गर्दन पकड़ के रखते हैं कुछ देर तक क्रिश्चियन केज की, लेकिन उसके बाद क्रिश्चियन कहते हैं भाई तुम मुझे छोड़ो, हम वापस जो है प्राइवेट में जाके बात करते हैं। वो यहाँ पे गले मिलते हैं लूचासॉरस के, और लूचासॉरस यहाँ से चले जाते हैं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना क्या इस पूरी सिचुएशन में एक्चुअली लूचासॉरस भी क्रिश्चियन केज के साथ मिले हुए हैं, क्या उनको भी एक हील टर्न यहाँ पे दिया जाएगा, क्योंकि तब चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। लेकिन दिस प्रोमो इन इटसेल्फ फैंटास्टिक गाइज, और मजा आ गया मुझे ये बात सुन के। बिल्कुल उनका जो रीजन था एंड में समझ आ रहा है कि क्या वो कहना चाह रहे हैं। उनको मौका नहीं मिला था AEW चैंपियनशिप का, तो वो बस यहाँ पे सहारा ले रहे थे जंगल बॉय का वापस लाइमलाइट में आने के लिए। इनकी फ्यूड होगी, ऑब्वियसली मजा आएगा उसको देखने में। इसके बाद मैलाकाई ब्लैक का मैच हुआ पेंटा एस्क्यूरो के साथ, जो कि AEW ऑल एटलांटिक चैंपियनशिप क्वालिफायर था, जहां मैलाकाई ब्लैक जीत गए। एक कमाल का मैच था। क्राउड इसके साथ एक बार फिर से काफी हॉट था। मिलवॉकी में AEW हो रही थी आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम, और बिल्कुल क्राउड जो था 100% इस मैच के अंदर था। एक मोमेंट थी जहां पे पेंटा टॉप रोप से पाइल ड्राइवर लगाते हैं, बट मैलाकाई किक्ड आउट। वहां पे वो रोप पे अपना पैर रख लेते हैं, काफी टाइम लगा था पेंटा को रिकवर करने में एंड गेट द पिन, लेकिन यहाँ पे मैलाकाई लगाते हैं अपनी हील किक, और ऑब्वियसली गाइस वो इस मैच को जीत चुके हैं। तो फॉरबिडन डोर में जो फर्स्ट एवर चैंपियन क्राउन होगा AEW ऑल एटलांटिक चैंपियन, उसके लिए एक फेटल 4-वे मैच होगा, जहां पे मीरो वर्सेस स्पार्क वर्सेस मैलाकाई ब्लैक और न्यू जापान प्रो रेसलिंग के सुपरस्टार
टोमोहिरो इशिई। ये मैच ऑफिशियल कर दिया गया गाइज और ये होने वाला इस संडे पेपर व्यू में। इंटरेस्टिंग रहेगा। मीरो स्क्रीन पे आके एक प्रोमो भी कट करते हैं। तो काफी टाइम से टूर्नामेंट से चल रहा था, कौन होगा फर्स्ट चैंपियन आपके हिसाब से, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। इसके बाद हैंगमैन एडम पेज का मैच होता है गाइज यहाँ पे सिलास यंग के साथ, जो कि एक ROH के सुपरस्टार हैं। ऑब्वियसली हम जानते थे यहाँ पे क्या रिजल्ट रहने वाला है, तो मैच मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। हैंगमैन पेज वॉन विद अ बकशॉट लैरिएट। लेकिन मैच के बाद देखने को मिलता है कि एडम कोल जो कि कमेंट्री पे बैठे हुए थे, वो आगे कहते हैं भाई इट्स टाइम फॉर अ स्टोरी टाइम विद एडम कोल बेबे। लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने लगे, बाहर आ जाते हैं जे वाइट और एक बार फिर से वो ये बात बोलते हैं कि एडम तुम्हें मौका नहीं मिलने वाला मेरे टाइटल के लिए, क्योंकि तुम 2 बार हार चुके हो एडम हैंगमैन पेज से। तो वो रिंग में जाते हैं यहाँ पे और बेसिकली बात करने वाले होते हैं हैंगमैन पेज से, लेकिन जे वाइट ये बोलते हैं कि भाई हैंगमैन तुम्हें भी मौका नहीं मिलेगा। वो अटैक करने की कोशिश करते हैं हैंगमैन को अपर हैंड मिलता है, लेकिन पीछे से एडम कोल आके लो ब्लो कर देते हैं हैंगमैन पेज को। और उनको कौन आया यहाँ पे बचाने, द बिगेस्ट पॉप ऑफ दिस इवनिंग ऑन AEW डायनामाइट, काजुचिका ओकाडा। जी हाँ गाइस, जो कि इस मैच का भी अब पार्ट बनने वाले हैं, जो कि रिसेंटली अपना टाइटल या फिर हम कह सकते हैं मैच हारे थे जे वाइट के अगेंस्ट। और ओकाडा जो है यहाँ पे एक्चुअली अगेंस्ट होने वाले हैं जे वाइट के। उन्होंने काइंड ऑफ साथ दिया यहाँ पे एडम हैंगमैन पेज का एज अ बेबी फेस, वो इनके साथ हुए। इनको अपर हैंड भी जरूर मिला, लेकिन इट विल बी अ फेटल 4-वे मैच अगेन एडम कोल, काजुचिका ओकाडा, एडम हैंगमैन पेज और ऑब्वियसली द चैंपियन जे वाइट। ये होगा फॉर द IWGP वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप एंड आई कांट वेट टू वॉच दिस मैच। मतलब ये है वो मैच जिसको प्रॉब्ली डेव मेल्टजर जाके 7.5 स्टार देंगे। आई डोंट नो किस तरीके से ये मैच कंपाइल किया जाएगा, किस तरीके से इसको बुक करा जाएगा, बट ये वो मैच है जिसके लिए डेफिनेटली मैं वेट कर रहा हूँ। ओकाडा के आते ही उनकी अपीयरेंस गूज बम्प्स थे काइंड ऑफ, और होली शिट की चैंट्स हो रही थी। फिर से मैं रिपीट करूंगा, आई डोंट वॉच न्यू जापान प्रो रेसलिंग। तो मे भी जो अरीना में हार्डकोर फैंस थे उनका दिमाग खराब हो गया देख के कि भाई ओकाडा कैसे आ सकता है, लेकिन मैं तब भी नॉर्मल बैठा था, ऐसा नहीं है मैं उछल कूद रहा हूँ कि भाई ओकाडा आ गया। तो आई हैव टू बी ऑनेस्ट हियर और मैं आपको अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। इसके बाद हम बात करें तो टोनी स्ट्रॉन्ग का मैच हुआ मरीना शफीर के साथ, इजीली वो यहाँ पे जीत गई। और मैच के बाद नायला रोज जो कि रिंग साइड पे थी वो अटैक करती हैं, लेकिन यहाँ पे बाहर आ जाती हैं थंडर रोसा बचाने के लिए। और जबकि यहाँ पे एक काइंड ऑफ रिलेशनशिप फ्रेंडली है बिटवीन टोनी स्टॉर्म एंड थंडर रोसा, जानते हैं इनका मैच होने वाला है फॉरबिडन डोर में, और इसलिए इनको जो है वो एक फ्रेंडली कंपटीशन यहाँ पे मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और फाइनली शो का मेन इवेंट गाइस, एक तरफ थे हिरोशी टानाहाशी जिनके पार्टनर थे जॉन मॉक्सली, जो कि संडे को अपोनेंट्स होंगे और डिसाइड करेंगे दैट हु विल बिकम द इंटरिम AEW वर्ल्ड चैंपियन। और इनके अगेंस्ट लड़ रहे थे सुजुकी गुन के एक मेंबर यानी कि लैंस आर्चर और उनके टैग टीम पार्टनर क्रिस जेरिको। ये भी एक अच्छा टैग टीम मैच था, काफी यहाँ पे रिंग साइड पे चीजें चल रही थी, लेकिन एट द एंड देखने को मिलता है कि बेबी फेस टीम को विक्ट्री मिली, क्योंकि लैंस आर्चर के ऊपर स्प्लैश लगाते हैं यहाँ पे तानाहाशी टू गेट द विक्ट्री। उससे पहले मॉक्सली ने अपना पैराडाइम शिफ्ट फिनिशर भी लगाया, तो ये सेलिब्रेट कर रहे थे। फिर ये फेस टू फेस आए, लेकिन रिंग साइड देखने को मिलता है कि भाई पूरी ब्रॉल टूट जाती है। एक तरफ आ जाते हैं मिनोरू सुजुकी जिनका पूरा ग्रुप है, जो कि क्रिस जेरिको के साथ मिल रखा है, जो कि टीम अप भी होंगे फॉरबिडन डोर में। और दूसरी तरफ यहाँ पे एडी किंगस्टन है, व्हीलर यूटा है, सैंटाना, ओटिस, शोटा उमिनो, ये सारे लोग जो हैं एक तरफ थे। तो ये ब्रॉल हमको देखने को मिली क्लियरली गाइस। और मजे की बात ये थी कि जबकि रिंग साइड पे सारी ब्रॉल चल रही थी, बीच में रिंग में 2 बंदे खड़े थे बिल्कुल फोकस, जिनका फोकस नहीं टूट रहा था, एंड इट वाज टानाहाशी ऑब्वियसली एंड जॉन मॉक्सली, क्योंकि उनको पता है कि ये साइड में जो भी चल रहा है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम एक और बड़े प्राइस के लिए लड़ रहे हैं एट AEW फॉरबिडन डोर, जो कि विदाउट अ डाउट मेन इवेंट होने वाला है उस पेपर व्यू का गाइस, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट शो। तो संडे को आपको उसका रिव्यू मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम आराम से बैठ के तसल्ली से आई विल वॉच न्यू जापान प्रो रेसलिंग के सुपरस्टार्स। ऑब्वियसली मैंने कुछ मैचेस देख रखे हैं, जैसे ओकाडा वर्सेस ओमेगा, द रेन मेकर वर्सेस पेन मेकर, जेरिको वर्सेस ओकाडा, वो मैंने देख रखा है। कुछ जे वाइट के मैचेस मैंने देख रखे हैं विल ऑस्प्रे के, लेकिन AEW सुपरस्टार्स के अगेंस्ट पहली बार में होगा, एंड इट इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। तो ये था आपका आज का AEW डायनामाइट का रिव्यू गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।